नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। इस वक्त लालू यादव ने जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। इस मसले पर बात करेंगे कि लालू यादव के इस बयान का मतलब क्या है। हमारे साथ हमारे संपादक डॉक्टर मन मिश्रा हैं, इन पर उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि लालू यादव ने क्या कुछ अभी ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है, जातिगत जनगणना बहुसंख्यक जनता की मांग है और यह होकर रहेगा। बीजेपी बहुसंख्यक पिछड़े हिंदुओं की गणना से डरती क्यों है? जो जातीय गणना का विरोधी है वह समता, मानवता, समानता का विरोधी एवं ऊंच नीच, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन, सामाजिक व आर्थिक भेदभाव का समर्थक है। इसके आगे लालू लिखते हैं, देश की जनता जातिगत जनगणना पर बीजेपी की कुटिल चाल और चालाकी को समझ चुकी है। नमन सर जी, लालू यादव के इस ट्वीट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए मुझे तो ये लग रहा है कि एक बार फिर से रणभेदी फूंक दी गई है। आपने सुबह ही मेरी खबर को देखा होगा जिसमें मैंने कहा है जो बिहार में चर्चा आमतौर पर हो रही है कि लालू यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा झटका लग गया है इस जातीय जनगणना को रोक कर बिहार सरकार के। मैं इसके उल्टा मानता हूँ। मुझे लगता है यह राम मंदिर जैसा मुद्दा है, ओबीसी के सेंटिमेंट को टच करने वाला मुद्दा है, पिछड़ों के सेंटिमेंट को टच करने वाला मुद्दा है। ये बात समझाने में तेजस्वी और नीतीश बहुत सफल हो गए हैं पिछड़ों को कि ये उनके हक की चीज थी। अब यदि कोर्ट ऐसा फैसला लेती है तो निश्चित तौर पर उन्हें लगता है कि उनके साथ हकमारी हुई है। इस फैसले को कोर्ट की बजाय अगर पीछे पर्दे के पीछे छुपी भाजपा पर आरोप लगा दिया जाए तो निश्चित तौर पर सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं उस तरीके से हो जाएगा जिस तरीके से मतलब सांप भी मारा और लाठी भी न टूटी। सर हम एक चीज का जिक्र करना चाहेंगे। 2015 के विधानसभा चुनाव में कभी मोहन भागवत ने कह दिया था, बिल्कुल मैं वही पहुंच ही रहा था। जी, लगता है कि वही जो निश्चित तौर पर ये वही नैरेटिव ही है। लालू यादव को फिर से एक बार हथियार मिल गया है। सुबह के मेरी खबर को आप देखिए, मैंने यही कहा है कि शाह के खिलाफ नीतीश तेजस्वी को बहुत बड़ा हथियार मिल गया है। ये उसी तरह का मामला है। एग्जैक्टली आपने सही कहा कि जो 2015 के चुनाव में मोहन भागवत के एक बयान आरक्षण पर आता है, उसके रिवीजन को लेकर केवल, और उतना पर ही लालू यादव का एक ऐसा ही ट्वीट आता है कि कौन माई का लाल आरक्षण रोक देगा। और कहीं ना कहीं पूरा जो चुनाव 2015 का था वो एक तरफा हो जाता है। इंतजार करते रह जाते हैं भाजपा के लॉजिस्टिक्स, भाजपा का पैसा रुपया सारा तिक्रम, और पूरी बाजी मार लेता है बिहार में महागठबंधन। ये वैसा ही नैरेटिव है और लालू यादव ने इस पूरे मामले को, जैसा मैं समझ पा रहा था कल से, उसी तरीके की तरफ उसी तरफ मोड़ दिया है। इससे भाजपा का सीधा सीधा नुकसान है। भाजपा के आप देखिए कि यहाँ तक कि भाजपा के एक विधायक है ज्ञानेंद्र सिंह यानू, उन्होंने तो साफ तौर पर ये बात कह दी है कि ये पूरी तरीके से निराशाजनक है जो फैसला लिया है कोर्ट ने। उन्होंने अपनी ही सरकार, अपनी ही पार्टी के सेंटिमेंट के बाहर जाकर, खिलाफ जाकर ये बयान दिया कि ये पिछड़ों और अगड़ों के हक में था ये जातीय जनगणना, इसे होना ही चाहिए था। नीतीश कुमार के समर्थन में खड़े हो गए हैं। तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर सांप और लाठी वाला जो मैंने कहावत कहा वो एकदम एग्जैक्ट बैठ रहा है। ना तो कोर्ट का विरोध करने का कोई मैंने मौका मिलेगा, सीधे तौर पर इस पूरे मामले को भाजपा की तरफ मोड़ दिया उन्होंने क्या लिखा कि जातिगत जनगणना बहुसंख्यक जनता की मांग है और वह होकर रहेगा। बीजेपी बहुसंख्यक पिछड़े हिंदुओं की गणना से डरती क्यों है? बीजेपी डरती है क्यों, ये पूछ रहे हैं। ये नहीं पूछ रहे कि कोर्ट ने क्यों लगा दी रोक। और ये आरोप लगाया जा रहा है कि जिन्होंने याचिका दायर की है उनका नाम बीजेपी नेताओं से जोड़ा जा रहा है कि उनके कहने पर उन लोगों ने याचिका दायर की। इसमें तो मैं साफ बोल रहा हूँ कि पर्दे के पीछे एक पैर नजर आ रहा है। वो पैर अमित शाह, नरेंद्र मोदी, किसी का हो सकता है। और ये पैर इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि जिस आप वकील की बात कर रहे हैं वो वकील तो बहुत बड़ा वकील है। वो इतने छोटे मामले में क्यों आएगा कि राज्य के, और उसकी फीस इतनी है कि निश्चित तौर पर उसे लगाने वाला कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत बड़ी एजेंसी है, बहुत बड़ी इकाई है, बहुत बड़ा संगठन है जो चाहता है कि जातीय जनगणना न हो। लेकिन लालू यादव ने ठोक के कह दिया कि होकर रहेगा, बिहार में नहीं। देश की बहुसंख्यक जनता चाहती है कि जातीय जनगणना हो, तो इसे कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ, एक बात मैं यहाँ जरूर बोल दूं, मुझे नीतीश कुमार की मंशा पर पूरी तरीके से शक हो रहा है।
कोर्ट में तो जिस ऐसा तरीके से ऐसा क्यों बिहार लग रहा है सरकार हल्की पड़ी, हम्म अब 3 जुलाई को ये फैसला हो, मैं अंततः आता है जब तो जवाब आता है बिहार सरकार का, तो मैं विशेष परिस्थिति में रहूंगा बताने के लिए कि नीतीश कुमार ने गलती की या नहीं। मुझे लगता है जानबूझकर इस मुद्दे को नीतीश कुमार ने हल्का बनाया ताकि कोर्ट में ये मामला फंस जाए और इसका राजनीतिक फायदा पूरे देश में बहुसंख्यकों के हित में लाकर लालू और नीतीश कुमार फायदा उठा सके। और ये निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत हो गई आज। सर मेरा एक काउंटर लालू सवाल का होगा सर मेरा काउंटर सवाल होगा, मतलब ये सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही है कि ऐसा लगता है कि नीतीश सरकार की तरफ से जो वकील थे उन्होंने उतना दमदार दलील नहीं दी। बिल्कुल तो ये सही लग कह रहा रहे है हैं कि आप, आखिर बिल्कुल सरकार सही ने कह खुद रहे हैं ऐसे- आप। ऐसा क्यों किया है? निश्चित तौर पर ये पूरी तरीके से लग रहा है कि सेल्फ गोल प्रायोजित है। ये नाखून कटाकर शहीद होने जैसा है जी। ये निश्चित तौर पर लालू यादव के हाथ में एक एक एक, एक बहुत अच्छा हथियार दिया जा रहा है, जिससे वो महागठबंधन के फेवर में इस पूरी लड़ाई को शुरू होने से पहले ही मोड़ देंगे। अनड्यू एडवांटेज। क्रिकेट में आप समझते हैं, क्रिकेट में जब बारिश हो जाती है या ओस गिर जाती है तो आप जानते हैं इसका एडवांटेज कभी बैट्समैन कभी बॉलर को मिलता रहता है, स्पिनर को समस्या होती है। यही एडवांटेज कहीं ना कहीं सीधे तौर पर लालू यादव के हाथ में आ जाता है और भाजपा इसमें फंस जाती है। निश्चित तौर पर यहाँ से अगला पिछड़ा की एक और बड़ी लड़ाई शुरू होगी और उस लड़ाई में निश्चित तौर पर भाजपा को नुकसान ही नुकसान होना है। इससे भाजपा का शून्य भी फायदा मुझे नजर नहीं आ रहा है। सर आपको क्या लगता है कि ये जो जातीय जनगणना का मसला है, क्या ये हिंदुत्व के एजेंडे पर भारी पड़ने वाला है? निश्चित तौर पर इस देश में सबसे बड़ी जनसंख्या ओबीसी की है भाई। उसको आप कैसे नकार सकते हैं? आप उन्हें हिंदू करार देते हैं एक अलग बात है, तो फिर कोई कहेगा कि इंसान के नाम पर वोट दो, तो सभी इंसान है। लेकिन जातीय समूहों में बंधे हुए वोट बैंक को टारगेट करने के लिए ही तो भाजपा अपने प्रदेश अध्यक्ष को कुशवाहा समाज से उतारती है। फैसलों में उसके जात साफ नजर आती है, लेकिन भाजपा इसमें फंस चुकी है। आप निश्चित रहिए, ये राजनीतिक फायदा नीतीश कुमार और तेजस्वी ही उठाएंगे, ये साफ दिख रहा है। चलिए, तो जातीय जनगणना के मसले पर जब सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई और कहा कि अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी, तो जो भाजपा समर्थक है वो काफी खुश हो रहे थे। वहीं आरजेडी खेमा के लोग, जेडीयू खेमा के लोग नाराजगी जाहिर कर रहे थे। लेकिन जिस सर ने आपको बता दिया कि ऐसा लगता है कि नीतीश सरकार ने जानबूझकर सेल्फ गोल किया है और इसके पीछे की क्या वजह है, इसको लेकर आगे विस्तार से बातचीत होगी। आप देखते रहें, सुनते रहें भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।